सेंटर के फेसबुक लाइव पेज में आपका स्वागत है और मेरे प्रोफाइल पेज पे भी आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गांव के सरपंच पद के उम्मीदवार भाई सतबीर पुनिया जी से, जो गांव के उम्मीदवार सरपंच पद के लिए उन्होंने नॉमिनेशन किया है। तो उनसे कल बात हमारी हुई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो थोड़ी ठीक नहीं बन पाई थी। दोबारा से हम परिचय लेंगे और भाई साहब से बात करेंगे कि गाँव के विकास के बारे में। सबसे पहले भाई साहब का टाइम निकालने के लिए धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और सभी साथियों का भी धन्यवाद। तो भाई साहब से अब जैसे हम हर सरपंचों का हम एक छोटा सा एक परिचय ले रहे हैं, तो उसी बारे में आज परिचय के लिए हम भाई साहब एक छोटा अपना थोड़ा परिचय दे। मेरा परिचय, मैं सतबीर सिंह हूँ, गांव लाडवा का हूँ, किसान हूँ, खेती से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, खेती से जुड़े हुए? खेती से जुड़े हुए हैं। तो आपका सरपंची में आने का जैसे पहले से भी एक्सपीरियंस था या कैसे अब की बार मतलब कैसे आए आप सरपंच मतलब इलेक्शनों में? पहले से मेरा कोई रुझान नहीं था, पहले से मैं लड़ा नहीं था, पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ सरपंची का, पहली बार इलेक्शन सरपंची का लड़ा। तो क्या मन में आया सरपंची का लड़ने का? मैं गांव का विकास करने के लिए मतलब मन में आए, गांव का जो अपने से भला हो तो भला कर दूंगा अपने से। जी, बहुत अच्छा। तो जैसे कि गांव में अभी इतने प्रचार में लोग लगे हुए हैं, मैं देखता हूँ चारों तरफ होल्डिंग वगैरह और भी बहुत चीजें, फुल पैसा लगाया जा रहा है। इतना मतलब मेरी नजर में मानता हूँ पैसे का वेस्टेज है, बैनर वगैरह पंपलेट। तो आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? इस चीज को, ये पैसा बिल्कुल वेस्ट है। इस पैसे को अगर किसी गरीब के घर में लगाया जाओ, किसी लड़की की शादी कर दे या किसी का मतलब कन्यादान दे दे या किसी का मकान बनवा दे या किसी बीमारी के ऊपर लगा दे, तो बोल रहा हूँ तो उसको ऊपर लगा दे तो मतलब और भी मतलब ज्यादा जो ऐड होने रही है उससे ज्यादा ऐड उसमें होगी। जी, जो सतबीर जी का कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये पैसा किसी गरीब की बहन बेटी की शादी में या किसी अच्छे काम में लगाते तो बहुत अच्छा था। तो जैसे गांव में अब जैसे आप विकास का है और कोई कह रहा है कि हम विकास करेंगे, आपकी नजर में गाँव का विकास क्या मानते हैं? मेरी नजर में सबसे पहले गांव का पानी की निकासी है, जो पानी से डूबा हुआ गांव सारा बिल्कुल खंडर हो रहा है एक किस्म का। जिसमें पहले पानी की निकासी होगी, उसके बाद में जो वाल्मीकि की चौपाल है बिल्कुल पहाड़ के घेर इसमें कर जाए मेरी है, उसमें कुछ भी कोई नहीं इसमें। हाँ, देख के आए थे, इसमें ब्याह शादी में बेचारे इतनी दिक्कत हो है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए यार। वो ब्याह शादी के लिए मतलब वहां से अगर बारिश होना चाहिए या और प्रॉब्लम कोई मौसम के आए थे इसमें, तो किस जगह बैठाऊं, इसमें बिठाने के लिए जगह भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको भी बनवाने का काम मैं करूंगा। तो और जैसे गांव में आप क्या देखते हैं प्रॉब्लम जो आपको लगती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है गांव में? गांव के अंदर पीएचसी खत्म होगी। हाँ, बिल्कुल खत्म। स्कूल खत्म हो गए, फिर नहीं मतलब स्कूल खत्म हो गए, ग्राउंड है अपना मतलब इसमें बड़का खेलने का है वो भी खत्म हो रहा है। कोई भी इसी तरह जो अपने ये है सोटम पार्क है या अपना जो हुशियार सिंह पार्क है, ये सारे पार्क का मैं मतलब बिल्कुल खत्म कर रखे हैं, जिसमें कोई मतलब बैठने की जगह है कौन छोटा खेलने जिसमें, उसको भी समर्थ करेंगे, पूरा करेंगे चटनी पे। और एक और बात मेरे को पता चली कि आज जैसे पुसान ठोला से, पुसान ठोला गांव में बड़ा फेमस है, क्योंकि मैं भी इसी गांव से पढ़ा लिखा हूँ। तो मैंने देखा है पुसान ठोला का कहीं ना कहीं अपना एक योगदान रहता है गाँव के किसी न किसी, जैसे कोई भी नेक काम करने में, जो अपने निजी तौर पर करता है। तो इस बात से क्या मतलब आप अपनी राय रखना चाहेंगे? पुसान ठोला सामाजिक कामों में जी अपना जहाँ भी उनको मतलब अच्छा लगता है, जहाँ से भी मतलब जो प्रॉब्लम आओ है उसको मतलब वो कौन भी काम करवाना है। जिस तरह स्कूल का काम करवा दिया, जिस तरह और भी कोई काम है, धर्मशाला का आ जाओ या किसी गरीब का आ जाओ, उसमें पुसान ठोला उसमें पूरा सहयोग दो है, उसमें सामाजिक कार्य में पूरा योगदान देना चाहिए। तो हमारे साथ एक साथी और हैं, हमारे बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा वाले बलजीत भाई, जिसको गाँव के सभी लोग जानते हैं। तो इनसे भी हम थोड़ी बात करेंगे भाई साहब से। तो भाई साहब जैसे जैसे आप जो देखते हैं गांव में विकास की परिभाषा क्या मानते हैं? भाई फिलहाल तो विकास हो नहीं रहा, कुछ विकास हो ही नहीं रहा। हाँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं विकास मर चुका है गांव का। आप समझ रहे हो? मर चुका है जी। तो गांव में आपके नजरिए से क्या प्रॉब्लम लगती है गांव में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कोई काम करने वाला आता है उसकी टांग खिंचाई होती है आपस में। टांग खिंचाई, ये देखिए टांग खिंचाई ना हर जगह है। टांग खिंचाई यहाँ नहीं, आप कहीं भी चले, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, प्राइवेट नौकरी में चले जाइए, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके विरोधी टांग खींचने वाले को मिलेंगे। हाँ जी। तो आपके नजरिए में जैसे गांव की प्रॉब्लम क्या है, मतलब समस्या क्या नजर आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की निकासी नहीं है गाँव में जी। हाँ, उल्टी गंगा पार चढ़ाने लग रही है। अच्छा, उल्टी गंगा पार चढ़ाने लग रही है। तो अभी जिस साइड पानी उतरना चाहिए उस साइड किसी का ध्यान नहीं रहा। अच्छा। लेकिन अब प्रपोजल भेज रखा है, सरकार को भेजा हुआ है, चंडीगढ़ जारी फाइल है। और सारा काम अपने सतबीर जी इनको विजयी बनाओ। 25 तारीख में किसान
बरसाता हुआ, अनाज का जो अनाज चुनाव का निशान जो मिला चुनाव निशान है, वो दबाव ज्यादा से ज्यादा। और भाई साहब का समर्थन कर रहे हैं। चाचा सतवीर का तय दिल से पूरे परिवार का समर्थन है जी। और पूरा परिवार एकजुट होके चाचा सतवीर का नाम रखा है और पूरा पुसान थोड़ा चाचा सतवीर के साथ है जी। और एक वजह से गांव में जैसे विकास की कह रहे हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये तो एक टॉपिक है ही। गांव में लड़कियां है, युवा है, उनकी भी उम्मीदें बहुत सारी है। नए आने वाले सरपंच उम्मीदवार जो कोई भी बने, तो उनके लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं? मतलब उन लोगों की उम्मीद आपसे क्या है और आप क्या उन पे मतलब अपनी राय रखते हैं? मैं लाइब्रेरी लड़कियों के अलग बनाऊंगा, अपने लड़कों के अलग बनाऊंगा। उनको पढ़ने के लिए है नहीं पूरा मतलब वो देंगे, बस की सुविधा देंगे, लड़कियों को अलग से सुविधा और देंगे। एक जो सुरक्षा की बात आती है लड़कियों में, मैंने देखा है मतलब गांव के माहौल में लाइक उनकी सुरक्षा के बारे में क्या नजर है? उनके सुरक्षा के बारे में उनके माता पिता और वो गांव के जितने भी बुजुर्ग, जिम्मेवार आदमी है, उनको घर के बोला जाओगा कि भाई इनकी सुरक्षा के लिए, इनके बचाव के लिए नहीं, हर एक अपने परिवार के अंदर जितने बच्चे हैं उनको कहो भाई ये गलत काम मत करो, कोई भी गलती से। मतलब एक अच्छे संस्कार के लिए आप अपील करेंगे गांव में हर युवाओं के, अपने उसके माता पिता से? हाँ बिल्कुल, अच्छे संस्कार के लिए करेंगे। तो जैसे सतबीर जी, जैसे मेरे पास भी टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो जैसे आपका जो अभी चुनाव निशान मिला है तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या मिला है? मेरा चुनाव निशान है किसान, अनाज बरसाता हुआ किसान है। और ज्यादा से ज्यादा अपील करूंगा, गांव वाले से हाथ जोड़ के कहने लग रहा हूँ, मेरे को विजयी बनाओ, मैं आपका पूरा साथ दूंगा, पूरे गांव के साथ खड़े रहूंगा, 36 बरादरी के साथ मैं खड़े रहूंगा। मैं जो भी 36 बरादरी मेरे को कहोगी वही उसका पालन करूंगा। देखिए आपका जो निशान मिला है, चुनाव निशान है किसान बरसाता अनाज, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि किसान एक जो है पूरे संसार में पूरे लोगों का पेट भरता है। तो मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आप विजयी बने और लोगों की जो उम्मीद है गांव की, उस उम्मीदों पे खरा उतरे। सो इन्हीं दो शब्दों के साथ आपका टाइम निकालने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आप नहीं